पर ये पहला स्टेप था। अब जब आपकी टर्नओवर बढ़ती है तो आपके पास पैसा ज़्यादा आता है। अब इसका हमने क्या किया? हमने इस पैसे को अपने होटलों पे लगाया। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को पिछले 2.5 साल में 41 करोड़ रुपया 41 इट्स एग्जैक्टली 41 करोड़ रुपीस हमने अपने एम्प्लॉयज़ को खुद से एचपीटीडीसी ने दिया। ये कौन सा पैसा था? 2022 में जो आखिरी बीओडी हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई, जो बीओडी जो आज होती है, जो बीओडी उसका चेयरमैन मैं हूं। जो उस समय बीओडी हुई उसके चेयरमैन जयराम ठाकुर जी थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ एचपीटीडीसी के चेयरमैन भी थे। उस बीओडी में उन्होंने ग्रेच्युटी और पेंशनर्स का जो इम्पैक्ट है उसको अडॉप्ट कर लिया। जो इम्पैक्ट आया था ग्रेच्युटी का 2016, ग्रेच्युटी इम्पैक्ट वॉज 2016 16 से, और जो भी इम्पैक्ट हमारा चला हुआ था उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। जैसे ही ये इम्पैक्ट अडॉप्ट किया, एचपीटीडीसी पे 100 करोड़ रुपए से ऊपर आके खड़ा हो गया, क्योंकि जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि हम उसको मानते हैं, पर ये 2022 की अक्टूबर महीने में आखिरी बीओडी थी। इस आखिरी बीओडी में नवंबर महीने में इलेक्शन हुए और दिसंबर में हम आ गए। ये इम्पैक्ट किसको देना पड़ा? ये हमें देना पड़ा। ये सारा पैसा हमारे ऊपर खड़ा हो गया और हमें इस इम्पैक्ट को देना था। अब ये कैसे देना था? पैसे कहीं पेड़ पे तो लगने नहीं थे, पैसे तो कमा के आने थे। तो एचपीटीडीसी के एम्प्लॉयज ने एक प्लेज ली कि हम अपने इन्हीं होटलों के साथ टर्नओवर बढ़ाएंगे और इसी से पैसे कमा के एम्प्लॉयज को देंगे, और ये हमने अचीव किया। पिछले 2.5 साल में 41 करोड़ रुपया हमने अपने एम्प्लॉयज को दिया। 41 करोड़ रुपया, जो कि पिछले 5 सालों में जो यही एम्प्लॉयज बेनिफिट के पैसे थे वो टोटल पिछली सरकार ने 26 करोड़ रुपए दिए। पिछले 5 सालों में पिछली सरकार ने 26 करोड़ रुपए एम्प्लॉयज को दिया। हमने 2.5 सालों में खुद कमा के 1 रुपया भी हमने सरकार से नहीं लिया। इसके लिए खुद कमा के हमने एम्प्लॉयज को अपने आप पैसे दिए। अब स्टेप 2 की बात आती है। स्टेप 1 तो हो गया। स्टेप 1 ये था कि हमें टर्नओवर को बढ़ाना है। स्टेप 2 ये है कि हमें अपने खर्चों को कम करना है, क्योंकि हमें इन होटलों को, आज की तारीख में होटल एक ऐसी चीज है, चाहे गाड़ी ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, चाहे ये आपके कैमरा लगे इनको ले लो, चाहे किसी भी चीज को ले लो, वो पुरानी हो जाती है। हर चीज पुरानी जो होती है उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत होती है। आज की तारीख में हमारे होटल 2.5 साल और पुराने हो गए, और अगर पीछे से मेंटेनेंस से चले तो आप खुद जानते हैं कि हमारे होटलों को मेंटेनेंस की जरूरत है। जब से मैंने ये कुर्सी संभाली है, अनेकों बार हमने इस चीज के लिए भी दरख्वास्त की है कि हमें मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जाए। सरकार जो है वो हमको ग्रांट दे सकती है ताकि हम इनको रेनोवेट करें, और इनको रेनोवेट करके हम 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को, जो 107 करोड़ हमने इस बार किया है, इसको हम 300 करोड़ 400 करोड़ ले जाए, और यह हम अचीव कर सकते हैं। पर सरकार ने हमें ये कहा है, क्योंकि मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से कई बार इसके बारे में हमने दरख्वास्त भी की, और उन्होंने पिछली हमारी जो मीटिंग है उसमें ये कहा कि एडीबी से जैसे ही आपकी ग्रांट आएगी, आप तकरीबन 300 करोड़ रुपया अपनी रेनोवेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर ये पैसा हम जैसे ही, क्योंकि टूरिज्म बोर्ड का भी मैं वाइस चेयरमैन हूं, जैसे ही हम ये पैसा लगाएंगे, हमारे होटल जो हैं वो एकदम नए की तरह
हम लोगों को समर्पित करेंगे और हमारी टर्नओवर को हम और आगे लेके जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। दिस इज HPTDC स्ट्रैटेजी टू टेक इट अहेड। बट सेकंड जो मैंने आपको भाग बोला कि हमने टर्नओवर को तो बढ़ा दिया, इतिहास में जो कभी अचीव नहीं हुआ था वो अचीव कर लिया, अपने आप किया, 41 करोड़ रुपए भी वापस किया, एम्प्लॉयज को DA भी दिया, एम्प्लॉयज को हर उसकी फैसिलिटी दी, तनख्वाह भी एम्प्लॉयज को 2.5 साल से हम बिल्कुल प्रॉपरली दे रहे हैं, अपने आप कमा के दे रहे हैं, अपने आप HPTDC खुद अपने आप तनख्वाह से लेके एम्प्लॉयज के बेनिफिट से लेके हर चीज खुद कर रही है, इन्हीं होटलों के साथ कर रही है जो हमको मिले थे। पर अब इसको और बढ़ाने के लिए हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसके लिए आज हम यहां बैठे हैं। आज यहां पे फूड सिविल सप्लाईज के हमारे सीनियर IAS राजेश्वर गोयल जी बैठे हैं,